हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो मनीषा को केस थोड़ा का मिया कोई अभी तक न्यू बात ना आई ही, और मतलब जो केस सीबीआई वाला ने सौंपे गए थे विता तभी अभी कोई रिपोर्ट ना आई है, ना कोई बातचीत आई है। तो अभी कार्रवाई शुरू है, पर या ना तो कि भाई कब तक कार्रवाई आवेगी कब तक ना आवे। और हम भी शुरू है और लास्ट तक देखने लग रहा, और अभी भी हम बना रवांगा, अपनी वीडियो डालता रवांगा, ठीक है। और जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ये मैं न्यूज वालों के हिसाब से डालू हूँ। जो भी न्यूज पे वीडियो आवी ही तो उनका आधार पे मैं बात बताऊं हूँ आपने, और जो भी न्यूज वाला बात बतावी ही वही बात मैं आप तय रखूं हूँ, या फिर मतलब कि मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि मैं भी दूर बैठी हुई हूँ। तो जो जैसे भी हमें न्यूज में पता लगता है या फिर कोई भी वीडियो डालता है उसमें पता लगता है, उसी के आधार पर मैं आप सभी को ये बातें बता रही हूँ। और मेरे को नहीं पता कि ये बातें सही है या गलत है, तो आप पुष्टि करके बताना मेरे को कि आपने ये बात सही लगी ही या गलत लगी ही। भाई कब तक रिपोर्ट आ जाएगी मनीषा की? जो मतलब कि 2 बार चेकअप हो लियो तो 2 बार मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ ली थी, तो अभी तीसरी बार की और मतलब शक है हमने कि भाई तीसरी बारी के तो ठीक आ जावे और ना भी आवे, यो मने नहीं पतो। पर थम कमेंट करके जरूर बताइयो कि भाई थम न्याय के तरफ में हो या फिर विपक्ष की तरफ में हो, मनीषा ने न्याय मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सारी बात कमेंट में बताइयो। और मतलब तुमने वीडियो कैसी लगे है, मैं आप के कहना चाहो हो वीडियो का बारे में, मनीषा का बारे में, तो वे कमेंट करियो कि मनीषा ने न्याय मिले या ना मिले। आप मनीषा के साथ सो या कोन्या, तो मनीषा बहन ने न्याय दिलाने में सपोर्ट करियो तुम सारा। तो भाई हमने जो मतलब कि पहली 2 बार जांच हुई थी यानी कि रिपोर्ट करवाई गई थी, तो उन पे हमने कोई भरोसा नहीं है। और अभी जो केस दे रखो है सीबीआई वाला ने, तो उन पे भी अभी मतलब लग गया है कि थोड़ा बहुत विश्वास करवा लायक है, क्योंकि सीबीआई कहीं तक भी ढूंढ के हर केस ने सोल्व कर सके है। तो हम भाई विश्वास करके थोड़ा सा बैठे हुए यहाँ, तो उनकी जो बात आवेगी उन पे मतलब कि हम अपनी विश्वास करवा लायक बात रख सका हाँ, और विश्वास भी रख सका हाँ उन पे हमें। तो भाई जो भी जांच आवे वो सबके सामने आवे, और जो भी हत्यारा था कातिल था वे भी सबके सामने आवी। तो मैं आपने पहली बता दूं हूँ कि सब तय पहली बात है कि जब भी सीबीआई वाला मतलब कि जो भी सीबीआई की तरफ तक पूछताछ आवेगी वो सारी आवेगी, सब तय पहली तो उसका घर का तय शुरू करेंगे आवे, और उसका घर का तय पूछेंगा कि भाई कित मनीषा गई थी, कै तरह गई थी, घर में कोई विवाद थो ना थो, जो भी मतलब कि उसका दिमाग में के चाल रो थो, तो यो सारी पूछताछ पहले उनका घर तय सीबीआई वाला शुरू करेंगा। और दूसरी बात मैं तुमने बता दूं हूँ कि भाई दोबारा तय जब वे सीबीआई वाला थोड़ी बहुत छानबीन करेंगा, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रखी है, तो वित्त सबूत भी ढूंढेगा, तो सबूत तो मिट चुके ही, वित्त कोई सबूत नहीं पाएगा मेरा ध्यान में तो, क्योंकि इतनी बारिश हो रखी है वित्त के मिलेगा कुछ नहीं मिला। फिर भी मैं कहूँ कि भाई न्याय मनीषा बहन ने मिलनी चाहिए, और दिला के ही रवांगा सारा मतलब कि उनकी हेल्प करियो, उन्हें मदद करने में, ठीक है। फिर आई दूसरी बात, तो दूसरी बात है जिसकी दुकान पर तय जो जहर लाई गई थी, मोनो लाए गए थे कि मनीषा लेकर आई थी मोनो, ये बता रही, मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर बताया जा रहा है न्यूज वालों की तरफ से कि भाई मनीषा मोनो लेके आई थी। देवेंद्र जो दुकानदार है उसका नाम बता रहे हैं कि उसका नाम देवेंद्र है, तो वो भी बोला कि मनीषा जब जहर लेके गई थी, मोनो लेके गई थी, तो उसी टाइम पे मतलब कि उसने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि अपना दस्तखत किया था उसने कि भाई मैं यह मोनो लेके जा रही हूँ। तो दुकान वाला ने बताया कि मैंने सोचा कि भाई मनीषा का जो फादर है, मनीषा का पापा है, वो एक किसान है, तो किसान को इस टाइम पे जरूरत पड़ती रहती है मोनो की। तो मतलब लड़की तो वो इतनी सीधी सादी थी और हंसमुख थी, मतलब कि बहुत अच्छी लड़की थी, टीचर भी थी एक, वो अपनी मतलब
कामयाबी हासिल करना चाहे थी, एक डॉक्टर बनना चाहे थी। वो नर्सिंग में भी उसने एडमिशन लेना था कॉलेज में, तो वो उसकी भी मतलब चाहत थी उसकी कि भाई मैं डॉक्टर बनूं और मतलब कि सबकी देख रेख करूं, सब उन्हें सहयोग मिला मेरा तय। तो बालक भी पढ़ाओ थी, वो एक शिक्षा देने योग्य भी थी। तो भाई सारा वे की मदद करियो। तो उस तय भी पूछताछ आवेगी दुकानदार तय भी, और दुकानदार तय सारी बात आवेगी कि भाई मोनो क्यों लेकर गई थी, क्या बात है। तो सीबीआई वाला लाग रही अपनी कोशिश में, तो उतने भी भाई बात कर सकी ही दुकान वाला तय भी। फिर आज और रही बात तीसरी, जो कि उस तभी पूछताछ करेंगे जो खेत वाला, जो किसान का जो काम करने वाला है, उससे भी बातचीत करेंगे, जिसका नाम ईश्वर बताया जा रहा है, मेरे को नहीं पता भाई। तो आप बताइयो मेरे को कि ये बातें सही है या गलत है, आपको कैसी लगी कैसी ना लगी। तो तिबारा से जो तीसरा जो नंबर है उसमें जो ईश्वर है, जो खेत का मालिक है, मतलब कि जो काम करता है खेत में, तो उससे भी पूछताछ होगी अभी, क्योंकि वो भी शक के दायरे में है। तो उसने भी बताया कि भाई मैंने देखी पहली बार लाश, तो फिर उसको उधर वो चिट्ठी पत्र क्यों नहीं मिला। और चौथी बात ये है कि भाई उधर जब 2-3 दिन के बाद में वो लोग बता रहे हैं कि भाई उधर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी और उसमें मनीषा ने खुद लिखा है, सुसाइड केस पर ना सॉरी सुसाइड मिला है नोट उनको। तो सुसाइड नोट में भी बोला कि ये मनीषा की हैंडराइटिंग है, मनीषा ने लिखा है। तो भाई 3 दिन के बाद में जब मनीषा का जो सुसाइड नोट मिला था, तो उसमें मतलब कि इतनी बारिश हो रखी थी और भाई वो कागज पे बिल्कुल भी मतलब कोई वो नहीं है कि भाई इस पे बारिश हुई है या नहीं हुई है, उस पे कोई असर नहीं है। कागज पे जो भी सुसाइड नोट है उस पे कोई असर नहीं है कोई चीज का। तो आप बता सकते हो कि 3 दिन बाद में बारिश होने के बाद भी अगर सुसाइड नोट मिला है तो वो कहाँ से मिला है, किसने दिया है। तो इसके बारे में भी पूरी पूछताछ होगी। सीबीआई वालों ने पूछताछ शुरू कर दी है, तो उस पे भी कार्रवाई की जाएगी भाई वो सुसाइड नोट आया कहाँ से, ठीक है। फिर बात आएगी उसके ऊपर जो मतलब कि जो किड्स स्कूल में पढ़ाने जाती थी उसका जो संचालक था, उस पे भी बात आएगी, क्योंकि उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये सारा घपला इधर ही शुरू हो रखा है और ये गुत्थी मतलब सुलझने के चक्कर में उल्टा रहे हैं इसको, मतलब कि जनता को पागल बना रहे हैं, केस को अटपटा बना दिया है और सुलझने का भी नाम नहीं ले रहा है अभी तक। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर वो जो स्कूल का संचालक था उससे भी बातचीत की जाएगी, उससे भी बात होगी। अभी देखते हैं वो क्या बताता है क्या नहीं बताता है। अभी जो संचालक है उसने भी बोला था कि भाई मैं मतलब मनीषा आधे घंटे उस दिन लेट आई थी, तो पूछा तो फिर बता रही थी कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो सारा जो ये सारा मामला है ये सारा स्कूल से संचालक से उनसे ही शुरू हो रहा है। और फिर वो गई है कॉलेज के अंदर, तो उधर भी मतलब बातचीत की जाएगी, उधर भी सारी इंक्वायरी होगी। भाई कॉलेज के अंदर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिख रही है मनीषा, जो भी मतलब लोगों के सामने न्यूज वाले लेके आ रहे हैं वो सब बता रहे हैं। तो उसमें भी बताया जा रहा है कि भाई मनीषा अंदर गई थी कॉलेज के अंदर और फिर बाहर आई नहीं। तो मनीषा कहाँ थी जब वो अंदर ही गई थी, तो बाहर क्यों नहीं आई, और बाहर नहीं आई तो क्यों नहीं आई, वो कहाँ थी जब तक। और 11 तारीख को गायब हुई और 13 को सीधी उसकी मतलब कि डेड बॉडी मिलती है। तो इतनी 2 दिन तक मनीषा कहाँ थी और कॉलेज के बाहर नहीं आई तो वो कहाँ गई थी। तो ये सारी बातें उसमें होगी। और आप बताइयो मेरे तक कि आपने क्या लग गया है कि आपको क्या विचार है इन बातों पे। सीबीआई वाला मतलब कि पूरी तहकीकात करेंगा या ना करें, केस ना अभी कंफर्म करेंगा या ना करें, और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दियो
कि भाई आप क्या चाहो हो कि न्याय मिले मनीषा ने या ना मिले। मैं तो चाहूँ हूँ कि मनीषा ने बिल्कुल न्याय मिले और उसका हत्यारा चाहे कोई भी हो उसने सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि जब इसमें कोई गड़बड़ थी तभी तो पूरा देश हमारा उतरा है, नहीं तो कोई नहीं उतरता। ठीक है, बाय बाय राम।